जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? ठीक ही होंगे। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं, क्या भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ जल जो चरणोदक है, जो भगवान को स्नान कराया हुआ अभिषेक का जल है, क्या उसे ग्रहण करना चाहिए? क्या ये लोगों में बड़ा कंफ्यूज होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि इस पिंडी के ऊपर चंडा देवी का अधिकार है, लेकिन और जिसके ऊपर चंडा देवी का अधिकार है उसके ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं लिया जाता। ऐसा से महापुराण के अंतर्गत ऐसा वर्णन किया गया है। लेकिन कुछ पिंडियाँ ऐसी हैं जिनके ऊपर चंडा देवी का अधिकार ही नहीं है। बाण लिंगे चलोहम च सिद्धे लिंगे स्वयंभुवि प्रथमासु च सर्वासु न चंडो अधिकृतो भवेत। वर्णन है बाणलिंग। बाणलिंग कहते हैं नर्मदेश्वर को, बाणासुर के द्वारा प्रकट हुआ इसलिए उसका नाम बाणलिंग है। बाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग, स्वयंभूलिंग, जो स्वयं अपने आप प्रकट हुए, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इनके ऊपर चंडा देवी का अधिकार नहीं है। इसके ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद हरि भक्त ले सकता है, हरि भक्त और शंकर जी का भक्त ले सकता है। अन्य समस्त प्रतिमाओं में चंडा का इनमें अधिकार नहीं है और प्रतिमाओं में चंडा का अधिकार है। तब उसके ऊपर चढ़ा हुआ जो प्रसाद है उसमें भगवान सालेराम का स्पर्श करा करके हम ले सकते हैं। अब असली वीडियो पर आइए, जिसमें चर्चा की जा रही है, क्या भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ जल चरणोदक, क्या इसको ले सकते हैं? क्या इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों में मैं किसी की एक वीडियो सुन रहा था, उसमें ये बोला गया था कि शंकर जी का चरणोदक लेता है वो स्वान बनता है, वो कुत्ता बनता है। ये बिना ग्रंथों को पढ़े हुए आधारहीन बात कहने पर बहुत बड़ा अपराध लगता है। मैं विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 22 के और श्लोक नंबर 18 से आपको चर्चा कर रहा हूँ। अब देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें वर्णन किया, स्नाप यत्ता विधानेन यो लिंगस्न पनोदकम त्रिपवेत्र विधम पापम तस्य हासु विनिश्यति। इस श्लोक का अर्थ है, जो विधि पूर्वक शिवलिंग को स्नान करा के उस स्नान जल को 3 बार पीता है। भगवान शंकर को स्नान करा करके स्नाप यत्ता विधानेन यो लिंगस्न पनोदकम त्रिपवेत्र विधम पापम तस्य हासु विनिश्यति। इसका अर्थ है, जो विधि पूर्वक शिवलिंग को स्नान कराकर उस स्नान के जल को 3 बार पीता है, उसके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। ये 22 नंबर का श्लोक बहुत ध्यान में रखिए। और मैं कहता हूं कि इन ग्रंथों का आप खुद भी पढ़ा करें। भदौरिया जी, आज व्यक्ति इतना कंफ्यूज हो रहा है, इतनी वीडियो आती हैं, लोग इतने चक्कर में पड़ गए हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं हम क्या करें, हम क्या नहीं करें। मैं तो कहता हूं, यदि मैं शास्त्र विरुद्ध बात बोलता हूं तो आपको मेरी बात बिल्कुल भी नहीं माननी चाहिए। अब मैंने बोला है कि शंकर जी का स्नान का जो जल लेना चाहिए, यदि किसी में दम हो तो इस बात को काट के बताए। कोई कैसे काटेगा? कोई जिसका प्रमाण इस ग्रंथ में दिया जा रहा है उसको काट कैसे देगा उसको? हाँ, आप लोगों को कंफ्यूज करने में लगे हुए हैं। स्नाप यत्ता विधानेन यो लिंगस्न पनोदकम त्रिपवित्र विधम पापम तस्य यासु विनिश्यति। लिखा है, जो विधि पूर्वक शिवलिंग को स्नान कराकर उस स्नान जल को, ये भी लिखा है, उस स्नान जल को 3 बार पीता है, उसके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। आंसू शब्द लिखा है, आंसू का मतलब होता है शीघ्र, उसके संपूर्ण पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है इसकी, इतनी बड़ी महिमा है। और एक बात और इसमें कही है, इसमें वर्णन किया गया है कि जिस पिंडी के ऊपर चंडा का अधिकार है, जिसके ऊपर चंडा का अधिकार है, तो उसको सालेराम भगवान को स्पर्श करा करके उस प्रसाद को लेने में दोष नहीं लगता। बिल्कुल मैं श्लोक बोल रहा हूं आपको, ये भी श्लोक है, 19 नंबर का श्लोक है ये, और इसमें ये बात वर्णित की गई है। इसमें लिखा गया है, सालिग्राम शिला संगा सर्वम याति पवित्रतम। भगवान शालिग्राम का स्पर्श पा करके जिसके ऊपर चंडा का अधिकार है, उस पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ चरणोदक और प्रसाद भी अति पवित्र हो जाता है। लिखा है, अग्रायम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम सालिग्राम शिला संगा सर्वम याति पवित्रताम। चंड के द्वारा अधिकृत होने के कारण अग्राह्य शिव नैवेद्य यानी पत्ता, फूल और फल और जल, ये सब सालिग्राम शिला के स्पर्श मात्र से पवित्र हो जाते हैं। जैसे किसी ने कहा कि भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ बेलपत्र नहीं लेना चाहिए, किसी ने ये बात कही, मान लिया जाए। फल नहीं लेना चाहिए, मान लिया जाए कि भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा हुआ फूल नहीं लेना चाहिए। यदि उस पिंडी के ऊपर चंडा का अधिकार है, जो साधारण पिंडियां हैं
मंदिरों में जो मनुष्यों के हाथों से स्थापित की गई हैं उसके ऊपर चंडा का अधिकार होता है, ऐसा से पुराण में लिखा है। लेकिन कुछ पिंडियां ऐसी हैं जिन पर चंडा का अधिकार नहीं है। चंडाधिकारो यत्रासी तदो भक्तस्य च मानवै, चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यम तच्च भक्तता। जहाँ चंडा का अधिकार हो वहाँ शिवलिंग के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। जहाँ चंडा का अधिकार न हो वहाँ भक्ति पूर्वक भक्षण करना चाहिए, ये भी लिखा है। अब कैसे पता चले कि कौन सी पिंडी के ऊपर चंडा का अधिकार है? तो साधारण मंदिरों में जो मनुष्यों के द्वारा स्थापित शिवलिंग स्थापित किए गए हैं उसके ऊपर चंडा का अधिकार है। लेकिन बाणलिंग, नर्मदेश्वर अभी मैंने इनका वर्णन किया गया था, मैंने बोला था अभी, हाँ मैंने बाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग महात्माओं के द्वारा जो शिवलिंग स्थापित किया गया है और जिस शिवलिंग को 100 साल से ज्यादा हो गए हैं वो सिद्धलिंग में आता है, उसके ऊपर भी चंडा का अधिकार नहीं है। स्वयंभू लिंग जो अपने आप प्रकट हुए, ज्योतिर्लिंग ये अपने आप प्रकट हुए, इनके ऊपर चंडा का अधिकार नहीं है। इनका प्रसाद आप सीधे ले सकते हैं, लेकिन साधारण मंदिरों में से और आपने जो ये लिया है और उसको आप सालराम भगवान को स्पर्श करा के ले लीजिए। और एक बात और सुन लीजिए, बहुत जरूरी है, शंकर जी जिनके इष्ट हैं और गुरु दीक्षा में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं उनको तो हर पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद लेने का अधिकार है, नहीं चरणोदक लेने का उन्हें अधिकार है। स्पष्ट लिखा, सालिग्राम शिलासंगा सर्वम याति पवित्रम। भगवान सालिग्राम का स्पर्श पा करके वह अतिशय पवित्र हो जाता है, जिसको लेने का सबको अधिकार है। बहुत अरे दोष मुक्त हो जाएगा बिल्कुल। तो नैवेद्य निर्णय प्रोक्तम इत्थम वो मुनिसत्तमा। तो आपने इस नैवेद्य के बारे में, भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए जल के बारे में, जो विधि पूर्वक शिवलिंग को स्नान कराकर उसे स्नान जल को 3 बार पीता है, उसके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हम लोग भगवान शंकर जी को स्नान कराते हैं तो उसमें सालराम भगवान की बटलियां रख लेते हैं। जैसे तो हम नर्मदेश्वर भगवान को स्नान कराते हैं और भगवान नर्मदेश्वर के ऊपर तो चंडा का अधिकार ही नहीं, इसलिए हमने इसके ऊपर इतना जोर दिया है कि आप अपने घर में नर्मदेश्वर भगवान स्थापित कीजिए। आपके पास नहीं है, आश्रम आइए, तुलसीवन आश्रम आइए, किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता और लोगों को भगवान नर्मदेश्वर दिए जा रहे हैं। आज लाखों घरों में भगवान नर्मदेश्वर की स्थापना हुई है। ये जरूरी है, लोग कंफ्यूज होते हैं। आप चांदी की जलेरी बनाइए, उसमें नर्मदेश्वर भगवान को रखिए और अपने घर में उनकी पूजा कीजिए। जय पर कृपान करहि पुरारी, सोन पाव मुनि भगत हमारी। जिनके ऊपर त्रिपुरारी कृपा नहीं करेंगे उन्हें हमारी भक्ति कैसे मिल जाएगी। कल 15 तारीख को प्रदोष आ रहा है, भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए। और अगली वीडियो में हम भगवान शंकर के अभिषेक की बात आपको बता रहे हैं कि भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करने की कितनी बड़ी महिमा है। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो आपने पूरा सुना। वीडियो की दक्षिणा यही है कि वीडियो को आगे भेजिए। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। हर हर महादेव, घर घर महादेव।